एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का एक नए वीडियो में। सुबह की गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। गोरखपुरिया भौजी के घर में हुआ है काला जादू। सच में बताऊं कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाने वाली थी, लेकिन 2-3 दिनों से मेरे आंखों के सामने आई जा रहा था और मेरा काम है रिएक्शन देना। तो जब चीज़ें बहुत ज़्यादा मेरे को अटपटा लगने लगता है ना, तो मैं फिर बनाई देती हूँ। तो इसी पे बात करेंगे कि गोरखपुरिया भौजी के घर में काला जादू हुआ है। सीसीटीवी फुटेज भी आया है सामने, जो गोरखपुरिया भौजी ने अपने वीडियो के माध्यम से दिखाया है। अब उसके बाद से कोई ना कोई बीमार पड़ रहा है। गोरखपुरिया भौजी की हालत है बहुत खराब, डर के मारे। सीसीटीवी फुटेज जो देख रही हूं मैं और जो दिखाई है अपनी वीडियो के माध्यम से, उसमें उस औरत के चेहरे पे घूंघट पड़ा हुआ है। वो औरत धुंध में आती है। जैसे कि आपको पता है कि यूपी बिहार में कितनी ठंड पड़ती है। उस टाइम पर कोहरा पड़ रहा था रात में, और रात के पता नहीं टाइमिंग इन्होंने बताया है, हमने ठीक से सुना नहीं, तो आप लोग जाकर देख लेना जो नहीं देखा है। कि रात में वो आई और जो बकरी की जो भी है मुंडी वहां पर रखकर, और कुछ रंग बिरंगे जो पताके होते हैं उससे कुछ उसने फूल माला वगैरह सिंदूर वगैरह चढ़ाया और कर दिया काला जादू। हम अपनी बात पहले करेंगे कि सबसे पहली बात मैं बता दूं कि इन सब चीजों में मैं बिलीव ही नहीं करती। ये अंधविश्वास है, और अंधविश्वास को सबसे पहले तो बढ़ावा नहीं देना चाहिए। इस चीज का मैं जिक्र करूंगी और बात भी करूंगी। आपसे एक बात पूछती हूँ कि गोरखपुरिया भौजी के कंटेंट में परिवार का कंटेंट बहुत कम रहता है, विवाद का कंटेंट बहुत ज्यादा रहता है, अंधविश्वास का कंटेंट बहुत ज्यादा रहता है। ये हम शुरू से देखते आए हैं। आप भी देखते आए हो कि गोरखपुरिया भौजी के ऊपर भूत पकड़ा हुआ है। कभी महादेव भाई को भूत पकड़ लेता है, कभी गोरखपुरिया भौजी को भूत पकड़ लेता है। और जो हमारे समाज में जो गांव एरिया से लोग हैं, वो अधिकतर इन सब चीजों में बिलीव भी करते हैं ना। गांव की औरतें जो पढ़ी लिखी नहीं होती हैं, शिक्षित होती हैं, उनको जो कह दिया जाता है उस पर वो बिलीव कर लेती हैं, और वो सब ऐसे वीडियोस ज्यादा देखती हैं क्योंकि उनको उस चीज में बिलीव होता है। और ये बात गोरखपुरिया अच्छे से जानती है। हमने शुरू से ही देखा। देखो, होता होगा, मैं एकदम से उसको डिनाई नहीं करती हूँ कि भूत वगैरह नहीं होते हैं। होता होगा तभी पूरी दुनिया में भूत को भी मानते हैं। बाबा बागेश्वर जो धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी हैं, जब वो तक भूत को भगाने का काम करते हैं तो फिर मानना तो पड़ेगा ही भाई। लेकिन जब तक कहते हैं ना कि अपने ऊपर नहीं बीतती है, इंसान को नहीं समझ में आता है। भगवान न करे कि बीते भी, क्योंकि मैं खुद ही अंधविश्वास पे विश्वास नहीं करती और ना ही कभी करना चाहती हूँ। अगर आप विश्वास, एक चीज मैं कहूँ, होता भी है ना, होता भी है अगर भूत या कुछ भी जादू टोना, अगर आप विश्वास करोगे उस पे तो डेफिनेटली आपके साथ होगा। अगर कोई करता भी है और आप विश्वास ना करो तो मेरे ख्याल से शायद नहीं होता है ऐसा। कुछ लोग होते हैं कि दिन रात जादू टोना, दिन रात यही सब अंधविश्वास, भूत भगाना, ओझा सोखा, इसी में लगे रहते हैं। सोचते हैं दिन रात उनके दिमाग में ना यही सब चलता रहता है। तो उनके आस पास में जो सोचोगे वही आपके इर्द गिर्द होता रहेगा। मेरा ये मानना है। जिस चीज में इंसान दिन रात डूबता रहता है ना, वो चीज उसके साथ होती है। वही बात हो रही है गोरखपुरिया भौजी के साथ में। इनका हम शुरू से देखते आए हैं कंटेंट, ज्यादातर ये भूत का ही कंटेंट लाती हैं। कभी आजमगढ़ गई, वहां पर भी ऐसे कुछ किया, कभी खेलना शुरू किया, कभी इनके ऊपर भूत आ जाता है, कभी कहीं दरगाह पे गई। मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रही हूँ, सबसे पहली बात मैं यहाँ पर अंधविश्वास की बात कर रही हूँ। कभी दरगाह पर जाना, कभी वहां पर खेलना, ये सब चीजें कहीं ना कहीं समाज पे असर डालता है। अभी लास्ट टाइम महादेव भाई को भूत पकड़ा था, जिसमें ये पूजा पाठ कर रहे थे। मैं इन सब चीजों पे बिलीव ही नहीं करती, क्योंकि इनका ये झूठा कंटेंट है। मैं जैसा मानती हूँ ये कंटेंट के लिए ही झूठ करते हैं। अब आप लोगों को क्या लगता है ये हम नहीं जानते, लेकिन ये हम अपना जानते हैं कि कंटेंट के लिए ये सारी चीजें झूठी बनाई जाती हैं, सिर्फ और सिर्फ कंटेंट के लिए।
और इनके साथ साथ इनको देखकर बहुत सारे लोगों को भी ये बढ़ावा मिलता है करने से। गोरखपुर के अधिकतर लोग, अमरनाथ को देख लो, अमरनाथ प्रिया का एक झूठा कंटेंट आया था, प्रिया का याददाश्त ही वापस चला गया था। अमरनाथ के बाद बहुत सारे लोग ऐसा कंटेंट बनाए और इनका लगातार बार बार कंटेंट ये आता है भूत का। अब 2-3 दिनों से फिर से वही चीजें स्टार्ट हुई हैं, जिसमें मैं इस चीज को सिरे से नकारती हूँ। अब सीसीटीवी फुटेज की जो बात है उस पे मैं बात करूंगी कि ये जो सीसीटीवी फुटेज दिखाया जा रहा है कि देखो देखो कोई औरत आ रही है, घूंघट निकाले हुए है, कोई बूढ़ी औरत है, हम कैसे जान लें कि बूढ़ी औरत है? इन्होंने बोला कि जो उसके इनके घर के सामने वो जादू टोना कर रही है वो बूढ़ी औरत है, हम कैसे मान लें? वो तो घूंघट निकाली हुई है, इनको कैसे पता कि वो बूढ़ी औरत है? हम ये भी तो कह सकते हैं ना कि कंटेंट बनाने के लिए खुद गोरखपुरिया भौजी ने साड़ी पहनकर, स्वेटर पहनकर, घूंघट निकालकर ये सब चीजें करी होंगी। हम ये भी तो मान सकते हैं ना। हम कैसे विश्वास कर लें कि सच में इनके घर के सामने जादू टोना हुआ है, क्योंकि इनका झूठा कंटेंट ही इसी चीज का रहता है। और माफ करना जिन लोगों को बुरा लगे, तो अगर झूठ है तो उस पर हम कभी भी साथ नहीं देंगे, और सच में आपके साथ गलत हो रहा है तभी हम आपका साथ दे सकते हैं। और इस चीज को सोशल मीडिया पर दिखाने का क्या मतलब है? अंधविश्वास को बढ़ावा, और मेरे ख्याल से अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। कुछ विज्ञान भी होता है, कुछ साइंस भी होता है। किसी के जादू टोना कर देने से अगर सच में इंसान को कुछ होता तो भगवान वहां पर आंख बंद करके नहीं बैठते। हर इंसान एक दूसरे को मारने के लिए ना, हर इंसान दूसरे के घर में जादू टोना करता फिरता, और आज ये धरती ना खाली होती। मैं हवा में नहीं बात कर रही हूँ। कुछ पूजा पाठ भी होता है, कुछ भगवान पे भी बिलीव किया जाता है, कुछ साइंस पे भी बिलीव किया जाता है। भूल भुलैया पिक्चर किसी ने देखा है? देखा है तो उन लोगों को ये चीजें समझनी चाहिए। मुझे इन सब चीजों से इतना मैं होती हूं ना कि पूछना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वही चीजें कंटेंट में दिखाना, जादू टोना भूत, जादू टोना भूत। कभी किसी को पकड़ ले रहा है, कभी किसी को पकड़ ले रहा है, कभी इनके घर में जोक टोट होने लग रहा है, कभी जादू टोना होने लग रहा है। ये क्या चल रहा है सोशल मीडिया पर? सिर्फ और सिर्फ यही इंटरटेनमेंट के नाम से दिखाया जाता है। लोगों को बता के क्या होगा? लोग कौन सा आपका हेल्प कर लेंगे? उल्टा लोग और सीखेंगे ये सब करने के लिए। ये अंधविश्वास को सिर्फ और सिर्फ बढ़ावा दिया जा रहा है और कुछ नहीं हो। इनके कंटेंट में सिर्फ और सिर्फ अंधविश्वास को बढ़ावा ही दिया जाता है, गोरखपुरिया भौजी के, जो कि सही नहीं है किसी भी एंगल से। आपके पास इंटरटेनमेंट करने के लिए बहुत कुछ है। सॉन्ग की शूटिंग करते हो, कॉमेडी करते हो, बहुत कुछ करते हो, आपके पास टीम है, वो भी आप करके देख लो। जरूरी नहीं है कि ये सब चीजें दिखाओ, लेकिन लोग देखते हैं यही। जो लोग देखते हैं उन्हीं लोगों को ये दिखाते भी हैं। मैंने बोला ना कि जो गांव से बिलोंग करती हैं औरतें हमारी, जो अशिक्षित हैं, गांव में खेतों में काम करती हैं, उन लोगों को ज्यादा ये प्रभावित करता है, और वही लोग ज्यादातर ये सब ऐसी वीडियोस देखती हैं। कौन जानता है, किसी अपने ने ही इनके घर में ये एक कंटेंट बनाकर कि भैया सीसीटीवी फुटेज दिखाना है, ऐसे ऐसे करेंगे सामने से तो दिखेगा। घूंघट, दिमाग देखो मास्टरमाइंड उस औरत का, कि घूंघट काट के ही आ रही है। उसको ये नहीं पता है कि सीसीटीवी फुटेज है। निधड़क 10-11 बजे रात को आती है, जिस टाइम पर उनके घर में एक डॉगी भी है, और वो सब चीजें जो अंधविश्वास की चीजें हैं वो करके चली भी जाती है घूंघट निकाल कर। पहली बात कि जिसको पता होगा ना कि सीसीटीवी फुटेज है, कभी आने के सामने हिम्मत नहीं करेगा, कभी भी हिम्मत नहीं करेगा। और जिसको पता है कि सीसीटीवी यहाँ पर कैमरा लगा हुआ है और वो बकायदा घूंघट निकाल कर आ रही है, तो कुछ तो दाल में काला है, या पूरी की पूरी दाल काली है। आप लोग समझ लीजिए, समझदार के लिए इशारा काफी है। और इन लोगों का यही झूठा कंटेंट है। मैं इस चीज को विश्वास नहीं करती हूँ। लोगों को बरगलाना, लोगों को, मतलब यार ये क्या चल रहा है? क्या चल रहा है इनके कंटेंट में? सिर्फ अंधविश्वास।
कहते हैं ना कि जो ऐसी चीजों को करता है ना, उसके इर्द गिर्द में सच में होने लगता है। आपकी 3-3 बच्चियां हैं, उनका भविष्य आप खतरे में डाल रहे हो, कहीं ना कहीं उसका भविष्य खतरे में डाल रहे हो। वो बच्चियां क्या देख के सीखेंगी? तो मैं इस चीज पे बिलीव नहीं करती, न ही बढ़ावा देती हूँ। अब आपका क्या, आप लोग देख के क्या सोचते हो, क्या समझते हो, कमेंट में जरूर बताना। और इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। बाय बाय।